गुड आफ्टरनून। सभी विद्यार्थियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के दिन भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं ताकि आपकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आए। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेक क्वेश्चंस। आपके क्लास 10th में ये 2 नंबर के आते हैं, बाकी अन्य जो कंपटीशन है उनके अंदर ये 1 या 2 नंबर के पूछे जा रहे हैं आजकल। तो टेक क्वेश्चन क्या होता है, देखिए पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो टेक क्वेश्चन होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, ये किसी न किसी वाक्य के पीछे लगता है। तो टेक क्वेश्चन लगाने के लिए थोड़ा सा आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। भाई टेक क्वेश्चन जो है वो स्वतंत्र वाक्य नहीं होता। इसका हमें एग्जाम्पल सही देखेंगे तो टेक क्वेश्चन के कई नाम है। इसको टेल क्वेश्चन भी कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ टेक्स भी कहते हैं, टेक क्वेश्चन भी कहते हैं। लेकिन इसमें आपको एक सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसके आगे खाली स्थान में अब क्या आएगा वो आपको बढ़ना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उसके आपको कॉमा लगाना है। मुख्य नियम यह होता है कि अगर आपका स्टेटमेंट अर्थात कथन पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो उसका टेक नेगेटिव बनेगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टेक पॉजिटिव बनेगा। तो मैं कोशिश करना चाहूंगा कि भैया आपको ये 2 वीडियो के अंदर अंदर पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ये कंप्लीट कर दूं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं टेक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आई एम ए गुड प्लेयर, आई एम ए गुड प्लेयर, और आपको इस प्रकार से यहां टेक क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि भाई इसमें आप क्या लगाएंगे। तो इसके अंदर आपको जैसे 4 विकल्प दिया जाएगा, इज नॉट, एम नॉट, वाज नॉट या वर नॉट या आर नॉट, जो भी दिया गया है आपको देखना है। तो इसमें हम जैसे बनाएंगे आई एम ए गुड प्लेयर, तो देखिए इसको हम बनाते समय आप थोड़ा ध्यान रखें, इसको एज इट लिखा जाता है आई एम ए गुड प्लेयर। अब यहां से आंसर आएगा। सबसे पहला काम होता है कि इस स्टेटमेंट को कोमा लगा करके अलग कर देना। तो यहां हमने लगा दिया कोमा। अब यहां लगेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सहायक क्रिया। तो देखिए यहां एम हेल्पिंग वर्ब है और कहीं भी नोट का प्रयोग नहीं हुआ। अगर किसी भी वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमें टेक में नोट लगाना पड़ेगा। तो यहां आंसर होगा आई एम ए गुड प्लेयर आरंट आई। क्या बनेगा भाई? आरंट आई। ये इसका आंसर यानी टेक बन गया। अब हमें देखना है कि टेक बनाने के लिए कौन कौन से नियमों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहला नियम तो ये हो गया कि कथन के बाद हमें क्या लगानी है? कॉमा लगानी है। उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपको जो टेंस दिया हुआ है वही लगानी है। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको डू या डोंट, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको ऐसा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम दिया हो तो उसमें नोट लगाना पड़ेगा। अगर स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव है तो आपको क्या लिखनी होती है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखो मैंने यहाँ कोमा लगा दी, उसके बाद में मैंने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब। तो देखो कभी भी जब एम में नोट लगाएंगे तो एम का आरंट हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब पहला नियम हो गया कि हमें स्टेटमेंट के आगे कोमा लगा करके वाक्य को अलग करना है। अब आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में अगर हम नोट लगाएंगे तो नोट पूरा नहीं लगेगा। अगर इसमें देखो वाक्य पॉजिटिव था अर्थात अफर्मेटिव था, या हिंदी में कहूं तो सकारात्मक था, तो ऐसे वाक्य में नोट लगाएंगे तो ध्यान रखिए 4 चीजों का। जैसे कभी भी एम में नोट लगाओगे, एम प्लस नोट, तो इसका बनता है आरंट। क्या बनेगा भाई? आरंट। इसी प्रकार से अगर कैन में नोट लगाओगे, कैन प्लस नोट का बनता है कांट। विल में नोट लगाओगे
तो यहां बनता है बॉन्ड, सेल में लगाओगे तो बनता है सेन। इन चार को छोड़कर आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब लिख दें, उसके आगे एनटी लिख दें। अब नोट पूरा नहीं लिखा जाएगा, जैसे एन और टी है तो इसका आपको लिखना है एन ऊपर कोमा यानी एपोस्ट्रोफी और उसके बाद में टी, ओ का क्या बन गया, कोमा बन गई। अब मान लीजिए आपको बाद में नोट लगाना है तो बाद लिख दो और एनटी लिख दो, हैज में लगाना है तो हैज लिख दो और एनटी, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी मॉडल, डू हो, डज हो, डिड हो, हैज हो, हैव हो, हैड हो, सेल, विल, शुड, वुड, कुछ भी आ गया और आपको नोट लगाना है तो एंटी जोड़ दो। लेकिन ये चार आपको याद रखने पड़ेंगे। एम में नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, कभी भी एम नोट नहीं होगा। इसी प्रकार से कैन में नोट का कांट हो जाएगा, विल में नोट का वांट हो जाएगा और सेल में नोट का सेंट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसका प्रोनाउन आएगा, यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना है। प्रोनाउन सब्जेक्टिव में आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कोई नाम है जैसे मोहन, सोहन, तो यहां पर ही आएगा, लड़की का नाम है तो सी आएगा। तो ये अपना पहला रूल ये हो गया कि अगर वाक्य पॉजिटिव है तो टेक नेगेटिव बनेगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो टेक पॉजिटिव बनेगा। देखिए एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे अगर मान लो ये वाक्य होता है आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट ए गुड स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कहीं पॉजिटिव का कोई चांस नहीं है क्योंकि नोट लगा हुआ है। और जब इस नोट को हमें हटाना है तो हम यहां पहले कोमा लगाएंगे, एम और आई। अब यहां एम का आर मत बना देना, क्यों, क्योंकि हमने नोट को हटाना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब दी है वो आ जाएगी और उसका सब्जेक्ट का प्रोनाउन आ जाएगा। तो इस प्रकार से पॉजिटिव का तो नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना है। आपको लगभग क्या होता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ मिलता है और उसको आपको क्या बनाना है, टेक नेगेटिव में बनाना होता है। इसीलिए आप इन चार का ध्यान रखेंगे। इनमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, बाकी किसी में चेंज नहीं होती। और इसके बाद में जो आप प्रोनाउन चेंज करते हैं, जैसे आई का आपने चेंज किया है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी जगह का नाम है तो उसका प्रोनाउन इट होता है, लेकिन इंडिया और इंग्लैंड के लिए कभी इट नहीं लगता, सी का यूज होता है। दो, एक तो इंग्लैंड के लिए और एक इंडिया के लिए, इन दोनों के लिए क्या लगता है भाई, सी लगता है, इनका प्रोनाउन सी बनता है। बाकी अगर कॉमन नाउन है और सिंगुलर है तो इट लगाओ, प्लूरल है तो दे लगा दो। लेकिन चार ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन जैसे ही टेक लगाओगे वो प्लूरल हो जाएंगे। जैसे एवरीवन, इनमें होता है एक तो एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी और समबॉडी। इनका प्रोनाउन हमेशा दे होगा, इनका प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके सब्जेक्ट एवरीवन से शुरू हो रहा है, समवन से, एवरीबॉडी से या समबडी से हो रहा है, तो आंसर जो है उसमें प्रोनाउन दे होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे वाक्य लिख रहा हूं मैं, everyone takes tea in the morning, तो हम इसका आंसर बढ़ाएंगे। तो यहां देखिए
एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां वर्ब क्या आई है, टेक्स। वर्ब सिंगुलर के अंदर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके लिए हम देखते हैं कि वर्ब जो है उसमें एस या ये से लगता है। तो यहां भी क्या, एवरीवन टेक्स टी इन द मॉर्निंग। आपको ये देखना है कि इसमें कोई इज आर एम तो है नहीं, तो या तो डू लगेगा या डिड लगेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान करना है। देखिए जैसे एवरीवन आया तो टी इन द मॉर्निंग, तो सबसे पहले हम यहां क्या लगाएंगे, कॉमा लगा देंगे। अब आपका प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, डोंट दे। इसका ये आंसर हो जाएगा डोंट दे, पहले कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में लिखेंगे डोंट दे। अब डू क्यों आ गया, दे के कारण आ गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी या समबडी दिया गया है तो आपको इस प्रकार से इनको चेंज करना पड़ेगा। अब आप देखते हैं कि भाई जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं ना, उनका प्रोनाउन हम लिखेंगे लेकिन सब्जेक्टिव में लिखेंगे। तो इसके क्या क्या नियम होंगे, सबसे पहले जो कथन दिया गया उसको हम देखेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है अर्थात अफर्मेटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, और आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव में बनेगा। पहली बात, कोमा लगा के वाक्य को अलग करेंगे। नोट लगाते समय नोट पूरा नहीं लिखेंगे, एन ऊपर कोमा और टी लिखेंगे, यानी ओ जो होता है उसके एपोस्ट्रोफी बन जाती है, कोमा लग जाती है ऊपर की। इसके बाद आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लिखना पड़ता है। प्रोनाउन आपको मैंने बता दिए हैं। अगर ये चार हो, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, तो इनका प्रोनाउन दे होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए उसके सिंगुलर आएगा, जैसे कॉमन अगर आपका कोई नाउन है तो इट आएगा, प्लूरल नाउन है तो दे आएगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट के अनुसार आपको प्रोनाउन लिखना है। एक हम इसमें यह देखते हैं भाई, हमेशा टेक के अंदर क्वेश्चन मार्क पक्का लिखना है। जैसे इसमें आप आंसर लिख रहे हैं तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अर्थात प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि नोट सीधा नहीं दिया हुआ होता, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं। जैसे कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं, जो ये शब्द है वो अपने आप में नेगेटिव होते हैं। जैसे लिटिल, जैसे लिटिल, जैसे फ्यू, जैसे नेवर, सेल्डम, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने आप में क्या है, नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं ना तो उसका टेक फिर पॉजिटिव बनेगा। जैसे सी नेवर गोज टू स्कूल, तो डज सी, डज सी और क्वेश्चन मार्क। सी नेवर गोज टू स्कूल तो क्या बन गया, डज सी। क्यों बन गया भाई, क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए इसका टेक क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, है ना। तो ये आपके जो सिंपल सेंटेंस थे इसमें इंपरेटिव भी होते हैं। अगर आपके पास में इंपरेटिव कोई भी दिया गया है, इंपरेटिव सब्जेक्ट दिया गया है, कोई वाक्य इंपरेटिव है तो उसका एक ही उत्तर होगा। चाहे इंपरेटिव कोई भी वाक्य, उसका आपको उत्तर लिखना। जैसे मान लो ओपन द डोर, ओपन द डोर, आपका सेंटेंस अगर इंपरेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे नेगेटिव का हो, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उत्तर एक ही होगा, विल यू। तो हम कॉमा लगाएंगे और यहां क्या लिख देंगे, विल यू और क्वेश्चन मार्क, ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये सेंटेंस लेटर से शुरू हो जाए, लेटस या लेट से या लेट अस से शुरू हो जाए, तो आपका उत्तर क्या होगा भाई, शैल बी होगा, शैल बी। कैसे, जैसे लेटस प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, ऐसी कंडीशन में आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, कोमा लगाएंगे और आंसर में लिख देंगे शैल बी।
बहुत ही सरल सी बात है, बहुत ही इजी। अर्थात कोई भी इंपरेटिव आपको मैंने पहले एक्टिव पैसिव में पढ़ाया है। 5 प्रकार के वाक्य शुरू होते हैं इसमें, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज काइंडली से, लेट से या लेटर से। अगर लेट से वाक्य शुरू है तो उत्तर आपका विल यू होगा, लेकिन लेटर से शुरू है तो चेंज करना है। यानी लेट अस या लेटर से कोई भी वाक्य शुरू हो रहा है तो ऐसे वाक्य का आंसर होगा शैल बी। इनके अलावा चाहे वो वाक्य लेट से शुरू हो, प्लीज से शुरू हो, डू से शुरू हो, डू नॉट से शुरू हो, आपको उत्तर देना है विल यू। और सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इसके घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आज मैंने आपको बताया एक छोटा सा टॉपिक था, टेक क्वेश्चन, जिसको टेल क्वेश्चन भी कहते हैं या क्वेश्चन टेक भी कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आपको जो स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके आगे जो टेक लगाएंगे वो स्वतंत्र नहीं होगा, सेंटेंस पर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले हम कोमा लगाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर देखेंगे हमारा स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब में नोट नहीं लगेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब में नोट पूरा नहीं लगाएंगे, नोट की जगह एन एपोस्ट्रोफी और टी लिखेंगे, यानी एनटी लिखेंगे, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उसका क्या लिख देंगे, प्रोनाउन। इसका ध्यान रखना है। तो ये आपके छोटा सा एक टॉपिक था, टेक क्वेश्चन। आशा करता हूं सबके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।